सन 1947 में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ों से मुक्ति पाई थी उनकी ग़ुलामी से, और इसके लिए सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने अपनी शहादत दी थी और उस शहादत के बल पर देश आज़ाद हुआ था। देशवासियों ने राहत की सांस ली कि अब अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्ति मिली और जो अंग्रेज़ उनसे लगान वसूल किया करते थे उससे मुक्ति मिली उन्हें। लेकिन हिंदुस्तान वासियों को क्या पता कि अंग्रेज़ों की तर्ज पर एक मीरा भाईंदर में कंपनी है स्टेट इन्वेस्टमेंट, वो आज भी यहाँ के भूमिपुत्रों से लगान वसूल रही है। आखिर में अंग्रेज़ों की तर्ज पर ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी भूमिपुत्रों से लगान क्यों वसूल रही है, आइए जानते हैं इस बारे में यहाँ की विधायिका से क्या कहना चाहेंगी। क्योंकि शहर के सभी नेताओं ने, विधायिका गीता जैन ने, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने, सभी ने एकजुट होकर लामबंदी की है और इस स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला है। आइए जानते हैं गीता जैन से क्या कहना चाहेंगी। ये पत्र मैंने वीके पाटिल जी को लगभग 1 साल के पहले दिया था और मुझे ये जो शो और गलत क्रेडिट लेने की आदत कम है, और ये भी था, मैं मेयर थी ना तब भी मैंने इसके बारे में आवाज़ उठाई थी। बल्कि आप अगर रिकलेक्ट कर पाए तो जब हमारे रजिस्ट्रार का ऑफिस खुला था तब मैंने जाहिर मंच से ये कहा था, तब मैं मेयर थी और जाहिर मंच से ये कहा था कि अगर डीम कन्वेंस में बाकी सब दावे को कैंसिल किया जाता है तो हमारी स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को क्यों नहीं किया जाता, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है। वो आज से, जब मैं मेयर थी तब उस समय की बात है। आज जब वो बात निकली है, जब किसी एक पत्रकार ने उसको फिर उखेड़ा है और उसका निमित्त भी मैं ही बनी थी, वो पत्रकार मेरे यहाँ किसी और विषय में बात करने आए थे, तब मैंने उनको बताया था कि हमारे यहाँ अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो रिसर्च करके सब बातें निकाली। तो क्या मैं जो भी इस बारे में बोलना चाहते हैं उनको पूछना चाहूँगी कि क्या आपको पता है कि जांच कमेटी एक फॉर्म की गई है, कब फॉर्म की गई है। वो लेटर भी कल मैंने ही दिया था। खैर अपना अपना क्रेडिट सब ले, मुझे उससे कोई परहेज भी नहीं है और कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मेरा एम ये है, हम सब मिलके जिन्होंने इसके बारे में बोला है, जो यहाँ पहले थे और वो पहले वाले भी बोल रहे हैं शायद कि हटना चाहिए, पर उनके हाथ में 5 साल थे हटाने की, उन्होंने कोशिश करी हो ऐसा मुझे याद नहीं है। तो ऐसे सब ने मिलके, आइए हम सब मिलके हमारे शहर को इस लगान से मुक्ति दिलाए। ये जो भ्रष्टाचार के रूप में हम इतने करोड़ों रुपए दे रहे हैं उससे मुक्ति मिलाए। कम से कम इस सुंदर आशय के लिए, इस सुंदर एम के लिए, इस सुंदर काम के लिए क्यों नहीं हम सब होके एक होके आवाज़ उठाए और हमारे शहर को लगान मुक्त बनाए। दर्शकों, खबरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी एक बयान जारी किया है सोशल मीडिया में। उन्होंने भी स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के खिलाफ लामबंदी की है और चेतावनी दी है। लेकिन सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार कर रही है ये तो समय बताएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कहीं ना कहीं स्टेट इन्वेस्टमेंट की जो लगान वसूली है बंद होनी चाहिए। लेकिन आखिर में महाराष्ट्र सरकार क्यों मजबूर है, क्यों पंगु नजर आ रही है स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के खिलाफ, आइए जानते हैं मेहता जी ने क्या कहा। देश तो आजाद हो गया, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन मीरा भाईंदर में एक कायदा स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का अंग्रेज छोड़ गए, जो आज भी हम भुगत रहे। दोस्तों, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ टीवी के अंदर स्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके अलग अलग बातें हो रही है, न्यूज के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से। कोई कह रहा है कि हम इसके अंदर कमेटी बनाएंगे, कोई कह रहा है कि आंदोलन करेंगे, कोई कह रहा है कि हम सरकार से बात करेंगे, कोई कह रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे। मैं शहर वासियों को बताना चाहता हूँ, मुझे जब आपने इस शहर का विधानसभा में चुनकर भेजा तो ये प्रस्ताव मैंने 2016 में विधानसभा के अंदर रखा और सरकार से विनती की कि इसकी जांच हो, ये सारे नाम कम किए जाए। उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर एकनाथ खड़से जी थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे। सदन के अंदर कमीशन बनाने का निर्णय हुआ और मप्पलवार जी जो उस समय कोकन कमिश्नर थे उनको नियुक्त किया गया और उन्होंने पूरी प्रक्रिया की जांच की और सरकार को एक हवाल दिया और अपना निर्णय भी दिया कि स्टेट इन्वेस्टमेंट का किसी भी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। इन सभी 7/12 से उनका नाम निकाला जाए, सभी प्रॉपर्टी से उनका नाम कम किया जाए। लेकिन हमारा बैड लक ये रहा, हमारी बदनसीबी ये रही
कि बिल्डर जो था या जो हम कहते हैं स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले जो थे, ये कोर्ट में गए और कोर्ट से इनको राहत मिली, यानी कि स्टे ऑर्डर मिला। हालांकि कोर्ट ने रद्द नहीं किया सरकार का, और सरकार ने कहा है कि स्टेट इन्वेस्टमेंट लगता नहीं, कोर्ट ने स्टे दिया है उन्हें। लेकिन उसके बाद मेरी सरकार भी चली गई, मैं भी नहीं रहा, इसलिए वो काम अधूरा रह गया। विश्वास दिलाता हूं आने के बाद जल्द से जल्द इस काम का निवारण करूंगा और स्टेट इन्वेस्टमेंट को जड़ से उठा के फेंकूंगा। तो ये किसी भी का जाने की आवश्यकता नहीं, ये कोर्ट में प्रलंबित है। मैं नेताओं से कहना चाहूंगा कि सरकार से बात करें और इसके अंदर अग्रणी भूमिका ले, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन करके जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाए और स्टेट इन्वेस्टमेंट को खत्म किया जाए। इस दिशा में काम करें, क्योंकि मैंने 90% तो काम कर दिया, 10% बाकी है, तो ये काम जल्दी करेंगे ऐसा विश्वास दिलाता हूं, उम्मीद दिलाता हूं। धन्यवाद।